जितनी की चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की। चूँकि चैत्र नवरात्रि के समय ही रामनवमी आता है, भगवान राम का नवमी के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इसकी विशेष महत्ता है। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 13 अप्रैल दिन मंगलवार से हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा कहते हैं। इस दिन नवरात्रि की कलश स्थापना होती है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी चैत्र नवरात्रि की द्वितीया 14 अप्रैल दिन बुधवार को है। इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। तीसरे दिन चैत्र नवरात्रि की तृतीया 15 अप्रैल गुरुवार को है। इस दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। चौथे दिन यानी नवरात्रि की चतुर्थी 16 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। इस दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाएगी। पाँचवें दिन यानी कि पंचमी 17 अप्रैल दिन शनिवार को है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है। इसे लक्ष्मी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन यानी कि नवरात्रि की षष्ठी 18 अप्रैल दिन रविवार को है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन यानी चैत्र नवरात्रि की सप्तमी 19 अप्रैल दिन सोमवार को है। इसे महासप्तमी भी कहते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आठवें दिन यानी कि महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी 20 अप्रैल मंगलवार को है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होगी। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन यानी रामनवमी 21 अप्रैल दिन बुधवार को है। इस दिन त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे, इसलिए इसे रामनवमी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान राम की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पारण इस वर्ष 22 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन वे लोग पारण करते हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है जो कि 13 अप्रैल को होना है। इसका शुभ मुहूर्त 5:58 से लेकर के 10:14 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त 11:56 से शुरू होकर के 12:47 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि पूरे नवरात्रि को जो व्यक्ति माँ के सभी स्वरूपों का विधि पूर्वक पूजा करता है उसके जीवन में कष्ट समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख शांति और धन वैभव आता है। माँ शत्रुओं का नाश करती है और तरक्की के मार्ग खोलती है। इस बार की नवरात्रि की खास बात यह है कि माँ घोड़े की सवारी करके आएंगी। धार्मिक मामलों के जो जानकार हैं, पंडित हैं, उनकी माने तो नवरात्रि पर माँ का घोड़े पर आना शुभ संकेत नहीं है, यानी कि अशुभ संकेत है। तो यदि अशुभ संकेत है तो फिर इसका क्या क्या असर हो सकता है? तो कहा जा रहा है कि इससे देश पे आर्थिक संकट आ सकता है, पड़ोसी देशों से सीमा विवाद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, युद्ध की नौबत आ सकती है, प्राकृतिक आपदा जैसे कि आंधी तूफान बाढ़ ये सब आने के संकेत हैं। इसके अलावा सत्ता में जो लोग हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी चुनौतियों भरा समय होगा। ये तो रही अशुभ संकेत की बात, लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि इन 9 दिन माँ की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि निजी तौर पे अपने को और परिवार को और देश को अशुभ संकेतों से, अशुभ घड़ियों से या संकट से बचाए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।